ब्लॉक, एक ब्लॉक, 5 ब्लॉक। आदाब, मैं हूं अजीत चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। इस वक्त यहाँ के एक मुकामी शख्स और बीजेपी मंडल प्रधान हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे भी बात करेंगे किस तरह के जो वादे जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से किए गए थे और कि उनमें से कितने वादे जो हैं वो वफा हुए हैं। जी, आपका नाम? बशीर अहमद। सर, जो जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से बहुत से वादे किए गए थे, जिसमें हाल ही में आपने सुना था 5 ब्लॉक, 1 ब्लॉक 5 रोड़ा, 5 ब्लॉक 5 रोड़ा। इसके अलावा बिजली मुफ्त दी जाएगी, हमारे माजूर अफराद हैं उनकी पेंशन डबल की जाएगी, बुजुर्ग अफराद की पेंशन डबल की जाएगी, लोग जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको 1 लाख नौकरियां जो है वो पहले साल में दी जाएंगी, सरकारी नौकरियां। और इसके अलावा ये बात कही गई थी जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से कि जो लोग हैं तमाम उनको बिजली 200 यूनिट तक मुफ्त दी जाएगी। बाद में हालांकि वो AY की हालांकि वो भी मिली किसी को नहीं अभी तक। उसके अलावा राशन जो है 5 से 10 किलो करने का बात की गई थी। उसके बाद सिलेंडर जो है वो मुफ्त देने की बात की गई थी। इस तरह के बहुत से वादे जो किए गए थे, उनमें से कितने वादे वफा हुए और उन वादों को लेकर अपोजिशन जो है वो किस तरह से मुतहरक है? सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस टाइम थोड़ी आमने सामने MLA के घर के सामने ये गांव बढ़ता है कुलैया, यहाँ पे जिस दिन वोट लेना था आए, बोल लिए चले गए। इस टाइम इन लोगों को इतनी परेशानी है इस रोड के ऊपर, हम खुद गाड़ी नीचे छोड़कर आए, वहां से चल के ऊपर आए, हमें कितनी तकलीफ हुई है। और जो बीमार होते हैं या कि जो चलने के काबिल रोड में होते हैं वो तो चलते हैं, लेकिन इतने खड्डे बड़े हुए हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि अगर 5 रोड तो छोड़ो, आप एक ही को बना दो। कुलिया में 2 रोड है टोटल, तो उनको भी नहीं बना रहे। जब आपके बड़े बड़े हैं, अरे चौधरी गनी के साथ आप मुकाबला करते हो, आपको शर्म होनी चाहिए। चौधरी गनी के पीछे में आपको ले जाऊंगा, चौधरी गनी ने क्या कुछ बना कर दिया पीछे, जहां पंचकटड़िया के अंदर हर जो उसकी जो पीरियड थी पूरा किया उसने। अगर DDC मेंबर था ना, एक MLA तो नहीं था, लेकिन जो उसने किया 75 साल में कांग्रेस और NC ने नहीं कर पाया, जो 5 साल के अंदर इसने DDC रह के किया। चौधरी गनी साहब हमारा लीडर वो है जो काम करेगा, और लीडर के साथ अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि उस लीडर के लिए हमारी जान भी कुर्बान है जो काम करेगा। ये रोड एक मैं असेंबली में देखता हूँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फलानी जगह जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी आपने कंडीशन कुलिया की आपने देखी है कि इन लोगों को ये असेंबली के अंदर हमने देखा है कि हमारे जो MLA है वो अपने इलाके की रिप्रेजेंटेशन के अलावा वो नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर बात करना शुरू हो जाते हैं। हालांकि उनका काम ये था कि यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं वो असेंबली के अंदर उठाई जाए ताकि उनका हल हो सके। अपोजिशन जो है इसमें क्या किरदार अदा कर रही है? सर, ये बहुत सरासर हमारे साथ नाजायज कर रही। अगर पुंछ का एक MLA जीता हुआ है, चाहे हम BJP के हैं, चाहे तो MLA सबका है। अगर कोई लीडर जीता है वो सबका MLA है, उसको ग्राउंड पे आने के काम करना पड़ेगा, और MLA को ग्राउंड पे ये रोडें बढ़ानी पड़ेगी। अगर नहीं बनाएंगे इन लोगों को उठा के हम धरना वो देंगे, रोड पे जाएंगे, पानी उनके पानी। अब सरदार ये भी है, ये पिछले सर्विस मैन आदमी है, फौजी है, 2 नौकरी करके आए, वो बोलते हैं मैं खुदा हूं, एक टांग से कैसे पानी लेकर जाऊं? बोलिए, इतनी परेशानी इनको हो रही है। और रिफ्यूजी आदमी अगर ये इस वक्त कितने परेशानी, कितने यहाँ पे आपने देखा कितने लोग दुखी हो गए। ये रोड जो अगर मतलब यहाँ से बनाया गया, जहाँ पे टैंक बनाए गए, या चौधरी के टाइम में वो उधर एक टैंक दिया था, एक बीच में ऐसे मैं साथ में था, जब दिए थे तो काम चल रहा था। फिर उस प्रोजेक्ट जितने बन रहे थे चौधरी साहब को उनको बंद करा दिया आजाद जान ने। अरे काम तो खुद नहीं कर सकते तो बंद कैसे आपने करा दिया? अच्छा, एक बात बताइए कि अगर JJM की स्कीमें अभी मुकम्मल ही नहीं हुई तो उससे पहले उनको कैसे पता चलेगा कि इसमें? देखो, प्रोजेक्ट जो चौधरी गनी साहब ने पहले बनाए हुए थे, आपको मालूम है DDC के टाइम में आखिर में उनका टाइम खत्म हो चुका, तो उसके बाद जो प्रोजेक्ट आगे तो बना दिया। जैसे आप खुद सुनते, सलोत्री के अंदर 7 करोड़ की रोड थी, 7 करोड़ का पैसा आया। अब मुझे ये बताइए, वहां अगर 7 करोड़ का पैसा आया तो मियां अल्ताफ साहब आए वहां पे, वो भी तो NC के है ना, वो आए, उन्होंने एक बात बोल दी कि भाई हमने ये यासीन चौधरी साहब का काम DC साहब का दिया हुआ है, हमने वहां से प्रूफ करके लेकर पब्लिक के बीच में आए।
सच्ची बात तो सच्ची बात सामने आ रही है ना। तो अगर झूठे वादा करेगा, पानी 5-5 रोड़ा, 5-5 ब्लॉक, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तो एक किलो भी नहीं नजर आ बड़े तो एमएलए का घर सामने दिखाई दे रहा है। उसको इतना शर्म नहीं आ रहा कि यहाँ पे लोगों के साथ क्या हो रहा है। कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सब लोग हड़ताल पे जाएंगे, हम बिल्कुल रोड पे जाएंगे। अगर ऐसे इनके साथ होगा, नहीं होने देंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसे? नाइंसाफी है। मतलब हर कमेटी के साथ कर रहे हैं। जज साहब को यहाँ से जितना वोट गया कलोनिया से, आप खुद देख लो, रिकॉर्ड काट के देख लो। बोर्ड के टाइम आ जाते हैं तो बोर्ड के टाइम हम ये करेंगे, वो रोड निकालेंगे। अरे झूठा वादा क्यों करते हो कि मार कर अल्लाह के आगे जवाब नहीं आप नहीं देना। बड़ी बड़ी बातें करके आप खाली बोर्ड बटेर रहे हैं तो पब्लिक वहीं खड़ी। वो तो मरकजी स्पॉन्सर स्कीम का हमारी जो मेरी बात सुनिए आप, मैं तो सीधा सेंटर से कह रहा हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह से कह रहा हूँ कि जो भी हो हमारी वहां तक पहुंचनी चाहिए बात। जो हमें यहाँ पे पहुंच पे तंग किया जा रहा है, ये किसी जगह पे तंग नहीं किया जा रहा। सब गरीब पब्लिक जो एनसी के, कांग्रेस के जो भी वर्कर है, सबको तंग किया जा रहा है इस वक्त। यहाँ पे सब तो है नहीं है, जो बीजेपी के, कुछ कांग्रेस के, कुछ पता नहीं एनसी के, कोई कहीं के आज तो वो रोड पे आज आपको नजर नहीं आ रहा। आप बोर्ड के लिए बटोरने के लिए आ जाते हो, लेकिन जब रोड पे काम नहीं होता तो आप चले। एमएलए हवेली और जम्मू कश्मीर सरकार से क्या कहना चाहिए? हम यह कहना चाहते हैं कि जो इनका काम है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इनका रोड और पानी और बिजली जो बता रहे हैं कि खंबे के साथ, उसके बाद में ऊपर भी आपको दिखाऊंगा। बाकी रही अगर लाइट नहीं आ रही, इन लोगों को क्यों ऐसे, मतलब क्यों ऐसे कर रहे हैं कि लाइट नहीं आ रही? लाइट तो किराया दे रहे हैं ना, अभी बड़े बड़े मीटर लग रहे हैं। तो वो तो मुफ्त बिजली की बात कर रहे थे। हाँ वो दे दिया, अभी सबको दे दिया। मुफ्त राशन भी दे दिया 10 किलो, मुफ्त गैस भी दे दिया। अरे सरकार का शुक्रिया अदा करो जिस सरकार ने 5 लाख तक हमें इलाज करने के लिए दिए। आप बोलते हो ऐसे, सरकार ने दिए। मैं खुद गया इस वक्त जम्मू के अंदर, मेरा भतीजा दाखिल हो गया और 1,02,30,000 गोल्डन कार्ड से पैसा काटे गया। तो वहां पे हॉस्पिटल में मैंने देखा सब गरीब आदमी थे, कुछ अमीर थे, अमीर का भी और गरीब का भी काट लगा हुआ। वो गरीब चोरी ऊपर उठा के दवा कर रहे हैं सेंटर की सरकार से। मोदी को दवाएं दे रहे हैं कि आप जिंदगी में कभी जियो ना। अभी तो सामने आप देखो ना, ये जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। कितनी देर हमें सताएंगे, पब्लिक को कितनी देर सताएंगे? अगर ये वादे वफा नहीं हुए तो क्या अपोजिशन सड़कों पर उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी। मैं तो यहाँ, मैं आप साफ एजाज जान साहब को मैं बोल रहा हूँ कि हम रोड पे आएंगे और इस पब्लिक को पूरी कलियों से सब बच्चा रोड पे आएगा, तब आपके लिए भी मुश्किल होगा। मैं डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, एसएसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इसका हाल जल्दी से जल्दी निकाले। एमएलए को यहाँ पे रोड का टर्न नंबर हटा के इनको दिखाना चाहिए पब्लिक को कि मैंने ये भी हटा दिया, वो रोड का भी आना चाहिए। अगर 5 रोड है तो छोड़ो, एक पार्ली रोड है, एक ये रोड, 2 ही रोड है, मेन रोड 2 है, 2 ही रोड है। इनको तो बढ़ा दो, 5 को तो छोड़ दो यार, वो तो दूर की बात है। आप जैसे 2 साल आपने निकाल दिए, लोगों को एक मजाक बना के गुमराह करके लोगों को घुमा दिया आपने। अभी आपका वक्त है कि ऐसे 3 साल बाकी हैं, 3 साल भी पूरे होते नहीं होते, वो भी कोई पता नहीं आपका। तो अभी देखो कि लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वो देखिए आप सामने से बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने लोगों के यहाँ पे कलोला के अंदर पानी, रोड और बिजली, हर चीज की समस्या आ रही है। तो ये क्यों कर रहा है? एमएलए का काम है ग्राउंड पे काम करना। ये आपने सुने यहाँ के मंडल प्रधान है बीजेपी के, जो इन लोगों के साथ यहाँ पर खड़े हुए, इन लोगों ने भी बताया कि किस तरह से इनके मामलात हैं। अगर ये मामलात हल ना हुए तो वो धरना देंगे, वो सड़कों पर आएंगे और जब धरना देंगे तो उसकी सारी जिम्मेदारी पूंछ इंतजामिया की होगी, जम्मू कश्मीर सरकार पर आयद होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से लोगों के साथ वादे किए गए थे। और आज अपोजिशन जो जिस तरह से बीजेपी जो है यहाँ पर, बीजेपी के मंडल प्रधान है वो यहाँ पर मुतहर्रिक है। इसलिए मेरी
गुजारिश है पुंछ इंतजामिया से और जम्मू कश्मीर सरकार से कि इन लोगों से जो वादे किए गए हैं उन्हें वफा किए जाए, और जिनके जितने भी काम है, खासकर जो इन्होंने बिजली, पानी, सड़क का बताया है, और बिजली की जो जितनी भी तारें सब दरख्तों के साथ लटकी है उनको यहाँ पे जो है उनके लिए बाकायदा से पोल दिए जाए और उनके ऊपर उनको लटकाया जाए। इसके अलावा अगर इनके जो बुनियादी मसाइल हैं अगर वो हल नहीं हो पाए तो ये लोग सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे।